हेलो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं यादें विद अंजू, पोइट्रीज एंड स्टोरीज जो आपको आपसे मिलवाती हैं। आज की स्टोरी वही है, फर्स्ट ईयर का थर्ड डे पार्ट 2। जब ऋचा दौड़ के अभिनव के पास आई और उसने बताया कि पता है प्रदीप ने मुझे प्रपोज किया। वही प्रदीप जो उनका क्लासमेट था। अभिनव उसकी इस बात पे क्या एक्सप्रेशन देता, आप सोचिए। अभिनव न हंस सकता था, न रो सकता था, न सॉक्ड हो सकता था, न गुस्से वाला एक्सप्रेशन दे सकता था। वो मास्क लाइक फेस बनाए बस खड़ा हुआ था वहाँ पे। फिर उसने बात को लाइट समझ के कहा, ये सब तो चलता रहता है, इसमें क्या बड़ी बात है। तूने क्या कहा बोल? तूने कोई आंसर दिया? बनावटी मुस्कुराहट के साथ अभिनव ने बोल तो दिया कि तूने क्या आंसर दिया, पर उसे ये पता था, उसे लगता था कि ऋचा को प्यार व्यार तो पसंद है नहीं, ऋचा तो स्ट्रिक्ट सी है। पर उसे ऋचा के आंसर की तो वेट था, वो जानना चाहता था कि ऋचा ने क्या आंसर दिया होगा। जरूर ऋचा गुस्सा हुई होगी, जरूर ऋचा ने ये बोला होगा कि कंप्लेन कर दूंगी मैं तेरी। शायद ऋचा ने ये कहा होगा कि हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये सब बोलने की। या ऋचा ने ये ज़रूर कहा होगा कि दिख मत जाना मुझे प्रदीप तुम फिर से। या ये तो पक्का ही बोला होगा यार कि नॉट इंटरेस्टेड। पर ये सब तो अभिनव के मन की कल्पनाएं थी कि शायद ऋचा ने ये बोला होगा। पर क्वेश्चन तो वही था कि ऋचा ने क्या बोला होगा। पर अभी भी ऋचा की आधी स्टोरी बची थी, आधी बात बची थी कि आखिर ऋचा ने क्या आंसर दिया। अभिनव मन ही मन चाह रहा था कि काश मैं जो सोच रहा हूँ वैसा ही हो। अभिनव तो अपने प्यार को अपने मन में दबा चुका था, क्योंकि प्यार केवल पाना नहीं था, दोस्त के रूप में लाइफ टाइम साथ रहना भी बहुत था उसके लिए। उसने हमेशा सोचा था कि अगर ऋचा को प्रपोज किया और वो नाराज़ हो गई तो प्यार के चक्कर में दोस्ती भी छूट जाएगी, और इतनी अच्छी दोस्त को मैं छोड़ नहीं सकता, मैं उसे नाराज़ नहीं कर सकता। मैं अपने प्यार को मार सकता हूँ पर अपनी दोस्ती को नहीं। पर आज उसे खुद ही पता नहीं था कि वो ऋचा का दोस्त है या प्यार। वो तो इतने साल आंख बंद करके यही मानकर बैठा था कि ऋचा और वो बेस्ट फ्रेंड है। और क्या क्या चाहिए था उसे। पर वो भूल गया था कि ऋचा किसी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले तो, या ऋचा किसी को पसंद कर ले तो। वो तो इस बारे में सोचता ही नहीं था। अपने प्यार को मन में ही दबाने के बाद उसने तो ये सोचा था कि ज़िंदगी ऐसी ही कटने वाली है। उसे तो लगता था ऋचा प्यार पे बिलीव ही नहीं करती। अगर अब वो प्रदीप के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेती तो मैं क्या करूँगा। अगर वो किसी के प्यार में पड़ गई तो मैं क्या करूँगा। फिर क्या समझाऊँगा उसे, कैसे रोकूँगा ऋचा को। फिर क्या मैं अपनी बात बताऊँगा तो वो मानेगी। फिर कुछ समझने समझाने का फ़ायदा ही क्या रह जाएगा। आज अभिनव अपने एक्सप्रेशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो अपनी सोच में कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया था। कैंपस में ऋचा के सामने खड़ा हुआ अभिनव जीने मरने मरने मारने तक पहुँच गया था। अचानक उसके अंदर का सीधा साधा सा अभिनव क्रिमिनल माइंडेड हो गया था। अचानक उसे लगा था कि इतने सालों की मेरी दोस्ती कहीं हार तो नहीं जाएगी। इतने सालों से ऋचा के सामने जो क्यूट, इंटेलिजेंट और सिंपल सा अभिनव था, अंदर ही अंदर अपने आप को दुनिया का सबसे बेवकूफ़ लड़का समझ रहा था। अगर ऋचा ने प्रदीप को हाँ बोल दिया होगा तो क्या मेरे समझाने पर फिर वो ना बोल देगी। वो मुझसे पूछने थोड़ी ना आई है कि अभिनव प्लीज़ बता कि प्रदीप को मैं क्या बोलूँ। वो तो मुझे बताने आई है, कुछ पूछने के लिए नहीं आई। मैं कोई फिल्म का हीरो थोड़ी ना हूँ कि हीरोइन मुझसे मिलेगी, मुझे ही मिलेगी। अचानक से वो अभिनव जो ऋचा को खुद के लिए स्पेशल मानता था, जो अपने आप को स्पेशल मानता था ऋचा की ज़िंदगी में, वो अब साइड हीरो सा फील होने लगा था। उसे लग रहा था इस कहानी में तो मैं था ही नहीं। उसे लग रहा था 3 साल में
जो मैं आज तक नहीं कर पाया वो प्रदीप ने कर डाला। उसने प्रपोज कर ही दिया ऋचा को। वो तो वहीं खड़े खड़े सपने में प्रदीप का मर्डर कर चुका था। उसका मन था कि प्रदीप को कॉलर से घसीट कर लाए हीरो टाइप और मुंह में 10-20 लात घूंसे मारे। प्रदीप का कॉलर पकड़कर पूछे कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ऋचा को प्रपोज करने की, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे देखने की, वो मेरी है। फर्स्ट ईयर के 3rd डे से ही वो मेरी है, हम साथ हैं। तू कहाँ बीच में घुसा चला रहा है, तुझे समझ नहीं आया? पर अभिनव ने तो आज तक ऐसा प्यार टाइप वाली फीलिंग ना तो ऋचा को बताई थी, ना ही क्लास में किसी स्टूडेंट या अपने किसी दोस्त से शेयर की थी। तो क्लास वालों को या उस लड़के को कैसे पता चलता, या ऋचा को कैसे पता चलता? उसे याद आया कि प्रदीप ने एक बार अभिनव से ऐसे ही मजाक में पूछा था कि तू लव करता है क्या ऋचा को। पर अभिनव ने बिना टाइम वेस्ट किए उसे तुरंत फटाक से आंसर किया था, नहीं यार, बेस्ट फ्रेंड है मेरी। उस टाइम तो अभिनव ने ये जताने के लिए प्रदीप को ऐसा कह दिया था कि कहीं उसे ये ना पता चल जाए या मेरे दिल का हाल प्रदीप को ना पता चल जाए कि मुझे ऋचा अच्छी लगती है। ऋचा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इस बात पे वो प्राउड में इतना लीन था कि वो दूसरे एस्पेक्ट को समझ ही नहीं पाया था। लड़के वैसे समझते हैं ये सब बातें, बट फिर भी अभिनव ने भापा ही नहीं था कि प्रदीप ने उससे क्यों पूछा था कि तू ऋचा से प्यार करता है क्या। उसे क्या पता था कि प्रदीप उस टाइम ये जानना चाहता था कि तुम्हारे बीच कुछ चल तो नहीं रहा, और नहीं चल रहा तो मेरा चांस है। एक तरफ से देखा जाए तो मैंने ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है। काश उस दिन मैं प्रदीप को बता देता कि हाँ, मैं ऋचा को प्यार करता हूँ, ऋचा और मेरा कुछ चल रहा है। चाहे ऋचा से मेरा कुछ चले ना चले, पर उसको तो मुझे बोल ही देना था पहले दिन से ही, पहली मुलाकात से ही। पर अब क्या, अब तो पैर पे कुल्हाड़ी, नहीं नहीं नहीं, मैंने कुल्हाड़ी पे पैर मार ही दिया है, सब गड़बड़ हो ही गया। अभिनव कैंपस के उस एक जगह में खड़े रहकर सारी दुनिया घूम आया था। अभिनव का मन हो रहा था कि अपना सर दीवार पर मार ले। मुझसे बड़ा गधा दुनिया में कोई नहीं होगा यार। मैं क्या कर रहा था इतने सालों से। काश दोस्ती को प्यार पे हावी ना होने दिया होता मैंने। काश मैंने ऋचा को पहले ही प्रपोज कर दिया होता। मानती तो मानती, हाँ बोलती तो बोलती, ना बोलती तो ना बोलती। लाइफ मझधार में तो नाटकी होती। इतने सालों से जो मैं सोच रहा था, अचानक से वो तो पलट ही गया। अब मैं तो कहानी का हीरो ही नहीं हूँ, अब प्रदीप है कहानी का हीरो। बिना एक भी आवाज निकाले अभिनव के मन में इतनी सारी बातें चल रही थी। अचानक ही अभिनव को दोस्ती प्यार के आगे कम लगने लगी थी। दोस्ती करना बेवकूफ़ी लगी थी। इतने साल की प्यारी सी मासूम सी दोस्ती बेईमानी लगने लगी थी एक प्रपोजल के आगे। बस उसे लग रहा था कि मैं प्रपोज नहीं कर पाया और प्रदीप ने प्रपोज कर दिया। जो दोस्ती, जो पल, जो लड़ाई झगड़े, जो नोक झोंक, जो अधिकार ऋचा और अभिनव के बीच था, अभिनव को अपनी बेवकूफ़ी लगने लगे थे। उसे लग रहा था कि वो हार गया। अब तो पछताने के सिवा अभिनव के पास कुछ भी नहीं था। उसके सामने खड़ी ऋचा अभिनव के एक्सप्रेशन शायद समझ ही नहीं पा रही थी। वो ये सब बस मन में सोच रहा था, क्योंकि उसे अपनी भावनाएं दबाने में मास्टर डिग्री मिल चुकी थी शायद। और ऋचा उसकी अच्छी दोस्त थी, पर वो ये नहीं समझ पाई थी। उसने भी कभी ये ध्यान नहीं दिया था। बोलते हैं ना, एक डायलॉग है कि आंखों के सबसे करीब वाली किताब के अक्षर हमको दिखाई नहीं देते। हम देखना भी नहीं चाहते हैं शायद। ऋचा को उसकी बातें नहीं, ऋचा को उसके एक्सप्रेशन समझ नहीं आ रहे थे। बातें तो वो अपने आप से ही कर रहा था, पर ऋचा को उसके एक्सप्रेशन भी समझ नहीं आ रहे थे, क्योंकि ऋचा खुद अपनी बातों पे लगी हुई थी। ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, ये कहा उसने, वो कहा, मैं ऐसे खड़ी थी, वो इधर से आया, वो ऐसा बोला, पता नहीं क्या क्या। जानते तो हैं आप, लड़कियां कितनी कंफ्यूज रहती हैं।
एक्साइटेड भी रहती हैं कि किसी ने प्रपोज़ किया, घुटने में बैठ के प्रपोज़ किया, किसी ने कुछ बोला, फिल्मी भी रहती हैं। ऋचा भी थी, अब पता चल रहा है मुझे। इन सब में बेस्ट फ्रेंड तो उसकी ऋचा थी, और वो ऋचा को अपनी प्रॉपर्टी समझने लगा था कि हाँ हम दोस्त हैं, कोई हमारे बीच आएगा ही नहीं। उस बेस्ट फ्रेंड को उसके एक्सप्रेशन भी समझ नहीं आ रहे थे। आज इतनी बड़ी बात ऋचा अभिनव को बता रही थी कि प्रदीप ने उसे प्रपोज किया। वो भी अलग ही दुनिया में थी ऋचा आज, और अभिनव तो खुद था ही एक अलग सी दुनिया में। अभिनव सोच रहा था, अरे भगवान, ऋचा को तो मेकअप तक पसंद नहीं था, उसे प्यार पे बिलीव नहीं था, वो इतनी स्ट्रिक्ट थी, वो कहाँ से हाँ कर सकती है प्रदीप को। ऋचा को तो सजना धजना नहीं आता। फर्स्ट ईयर की वेलकम पार्टी में देख रहा था मैं, बाकी लड़कियां उसके आगे कितनी सजी धजी थीं, वो तो सबसे ज़्यादा सिंपल। जब कभी उसका कॉलेज बैग चेक भी करता था तो क्या निकलता था, लिप बाम, पेन, बुक्स ओनली। वो जब अपना कॉलेज बैग अभिनव को छूने से मना करती थी तो अभिनव यही कहता था कि कौन सा तेरे बैग में मेकअप का सामान निकलने वाला है, रुक बस देखने दे क्या लाई है टिफ़िन में, देखूं सारे नोट्स मेरे कंप्लीट करके लाई है कि नहीं लाई है। वो अक्सर ऋचा का बैग चेक करता था, और उसमें जब लिप बाम निकलता था तो वो कहता था कि सारी लड़कियों के बैग से लिपस्टिक निकलती होगी, कोम निकलती होगी, तेरे बैग से लिप बाम। अपने आप को ऋचा का बेस्ट फ्रेंड मानने वाला अभिनव आज जेलस फील कर रहा था, आज बहुत डाउन फील कर रहा था, अपनी दोस्ती को बेईमान समझ रहा था। प्यार और दोस्ती के मीटर के नापतौल में फंसा था वो। फर्स्ट ईयर में ऋचा फ्रेशर और एक दूसरा लड़का मिस्टर फ्रेशर बना था, पर ऋचा स्टेज से उतरकर उसके पास आकर खड़ी हो गई थी, तो अपने आप को तो मिस्टर फ्रेशर से कम नहीं समझ रहा था अभिनव। आज वो अपने आप को मिस्टर लूजर फील कर रहा था। ऋचा ने अभिनव को हाथ हिलाया सामने उसके और बोली, कुछ समझ भी आ रहा है तुझे मैं इतनी देर से क्या बता रही हूँ, किस दुनिया में है तू, सुनना मेरी बात, सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा, पता है फिर क्या हुआ। बस ऋचा बोलते ही चले जा रहे थे। अभिनव ने ऋचा का हाथ पकड़ा और बोला, क्या बोला होगा क्या प्रपोज किया होगा अभिनव ने ऋचा को? नहीं, चलिए कहानी में वापस आते हैं। अभिनव ने ऋचा का हाथ पकड़ा और बोला, अरे सब तो सुन रहा हूँ, बताना तूने क्या बोला। अभिनव ने अपनी फिंगर क्रॉस करके रखी थी पीछे, सुन रहा था जैसे नॉर्मल कोई भी बात ऋचा डिस्कस कर रही हो, पर अपनी फिंगर क्रॉस करके वो बस भगवान का नाम जप रहा था कि ऋचा कुछ अच्छा बोली हो, जो वो चाहता था ऐसा कुछ बोला हो ऋचा ने। ऋचा ने कहा, मैंने बोला आज की बात बोल मत देना दोबारा, फालतू प्यार व्यार, आई डोंट बिलीव इन लव। अभिनव ने चैन की सांस ली, एक बहुत बड़ी सी स्माइल उसके चेहरे में थी। अब वो दोस्ती को फिर से प्यार से बड़ा समझ रहा था। अभी तक वो जिस दोस्ती को अपनी बेवकूफ़ी, अपनी कमज़ोरी समझ रहा था, अचानक से उसे अपने दोस्त होने पे गर्व होने लगा। उसने चैन की सांस ली और बोला, चल हो गया तेरा, चल लेक्चर शुरू होने वाला है। और दोनों भागते हुए अपनी क्लास के पास चले गए और आजू बाजू की सीट में बैठ के पूरा लेक्चर अटेंड किया, नॉर्मल लाइफ गुजारी और दोस्ती यूं ही चलती रही। सो लिसनर्स, आई होप आपको ये कहानी पसंद आई हो। सुनते रहिएगा यादें विथ अंजू।